message is pretty clear. You know, if you are getting into startup, don't be scared about कितना competition है बाहर. How are you focusing on the quality and the menu, as in the items that are being already served by somebody else? ओके और मुझे किस तरीके के यूएसपीज रखने हैं मेरे स्टार्टअप में जिससे कि मैं एक एक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म बना सकूं. तो ये सब चीज़ों की वजह से मुझे काफ़ी लर्निंग मिला वहाँ से. हर कोई वो अफोर्ड ही नहीं कर पाता बिकॉज इट्स इन लैक्स. Correct. लाखों की ऑनलाइन पढ़ाइयाँ हो रही इट्स इन लैक्स. सो मैंने 25+ एग्जाम्स क्रैक किए. आई हैव सीन देम कैसे एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वो 1% बच्चे और जो 99% बच्चे जो फेल होते हैं. यू नो, डोंट गो बिहाइंड बिग मनी, बिहाइंड बिग इन्वेस्टमेंट. देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रेशर. स्टार्ट विद स्मॉल एंड देन एक्सपांड इट स्लोली. एंड अगेन, जो मैंने पहले भी बोला है, द बेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग इज वर्ड ऑफ माउथ. हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव. हमारे साथ हैं यहाँ पे डॉक्टर शुभम महाजन जो एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है स्पेशली फ्रॉम महाराष्ट्र. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम शुभम. थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर हियर. धन्यवाद. A pleasure. So Shubham, you know, we have read about your story and it's a very interesting story. So can you please explain and tell our viewers your journey from being an employee to an entrepreneur? क्या फर्क क्या है? मतलब 9 to 5 वाले झमेले से तो बाहर निकले, but what is the major difference? Yeah, so 9 to 5 के झमेले से निकल के 9 to 9 के झमेले में आ गए. ठीक है, that is one thing that happens in startup. So basically फ्रॉम कॉलेज डेज इटसेल्फ मैंने एक मतलब डिसाइड करके रखा था कि मुझे एंटरप्रेन्योर ही बनना है. आई डोंट वांट टू वर्क फॉर समवन एल्स. ठीक है, बट अल्टीमेटली जब आप एक स्टार्टअप चालू करते तो आपको वो सेक्टर में थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए. सो दैट बिकॉज ऑफ दैट आई टुक अप अ जॉब जहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. उसके बाद में मैंने अपना स्टार्टअप चालू किया. अब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो मेरा स्टार्टअप है प्रेप स्मार्ट, ये एक एडटेक है. सो मैंने 25+ एग्जाम्स क्रैक किए. आई हैव सीन देम कैसे एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वो 1% बच्चे और जो 99% बच्चे जो फेल होते हैं. ठीक है, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो 99% बच्चों को भी कैसे हम लोग सही सही ट्रेनिंग या कोचिंग दे सकते हैं. बिकॉज आज के डेट में आप देखोगे तो जो प्रेशर है स्टूडेंट्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है. राइट. सो हमने ये सब नज़र में रखते हुए प्रेप स्मार्ट का एक इनकॉर्पोरेशन किया और हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों इसमें हमारा ये स्टार्ट किया. So Prep Smart start करने से पहले where were you working? Like were you in the education sector, edtech sector only? Yes, I was in edtech sector only. Yeah. So कितने टाइम वहाँ पे आपने एक्सपीरियंस गेन मैंने अराउंड अबाउट 2.5 years एक्सपीरियंस गेन किया है वहाँ पे. जो कि काफ़ी एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए. कैसे चीज़ें काम होती है, कहाँ पे गलतियाँ होती है, कहाँ मुझे गलती नहीं करनी है और मुझे किस तरीके के यूएसपीज रखने हैं मेरे स्टार्टअप में जिससे कि मैं एक एक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म बना सकूं. तो ये सब चीज़ों की वजह से मुझे काफ़ी लर्निंग मिला वहाँ से. बट शुभम, एडटेक जो है वो ऑलरेडी काफ़ी कैप्चर्ड एरिया है. राइट. सो एंड नॉट ओनली फ्रॉम टुडे, बहुत सालों से ये कैप्चर्ड एरिया है. बहुत साल पहले लोगों ने शुरू कर दिया था एंड अब तो खैर काफ़ी बड़े बड़े जाइंट्स हैं, नॉट जस्ट वन है, मल्टीपल जाइंट्स. करेक्ट. So you've never faced the heat of the competition? या एट द स्टार्ट जब हमने शुरुआत की थी तब एक डर भी था और वो हीट तो था ही कंपटीशन का. बिकॉज द ब्रांडिंग बजट एंड मार्केटिंग बजट ऑफ जो जायंट्स है, सो कॉल्ड जायंट्स, इज टू मच. यू कैन नॉट कंपेयर और यू कैन नॉट फाइट विद देम फॉर दैट पर्पज. सो एक चीज़ जो आपको डिफरेंशिएट करेगी, और ये मैं मेरे फेलो एंटरप्रेन्योर्स या कोई एडटेक में जाना चाहते हैं उनको भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप एडटेक में आ रहे हो तो क्वालिटी इज़ द ओनली फैक्टर दैट पीपल सी. बिकॉज एजुकेशन इज़ समथिंग जिसमें आप रिस्क नहीं ले सकते हो. बराबर. एजुकेशन जहाँ पे आपको बेस्ट मिल रहा है, आज पेरेंट्स वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं. सो नो मैटर 100 स्टार्टअप्स आ जाए, 1000 आ जाए या 1 लाख आ जाए, इफ़ आपका एक यूएसपी बराबर है, आपका एथिक्स बराबर है, तो आई डोंट थिंक सो इन द लॉन्ग रन कुछ आपको दिक्कत आने वाली है इसमें. सो आपका सवाल था कि इतना सैचुरेटेड मार्केट है या. सो बेसिकली इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका 2.5% भी आज के डेट में ये सब बड़े बड़े जायंट्स ने अभी तक कवर नहीं किया. सो मोस्ट ऑफ द रूरल एंड सेमी अर्बन पॉपुलेशन यहाँ तक हम लोग पहुँचे ही नहीं है. हम लोग उनको डिस्कार्ड कर देते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन. सो दैट इज़ वन ऑफ आवर एजेंडाज कि हमें इन तक भी हमारा जो भी एजुकेशन रहेगा, जो भी प्रोग्राम्स रहेंगे, वो इन तक भी पहुँचाने हैं. So basically you want to deeply penetrate into tier 2, tier 3 and okay. So अभी आपने जैसे कहा प्रेप स्मार्ट, अभी फिलहाल is it only in Mumbai offline or is it in other cities as well? अगर हम लोग ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन इट्स ऑल ओवर इंडिया एंड ऑफलाइन इट्स इन मुंबई करेंटली.
ठीक है, अभी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट जब हम लोग चालू करते हो और फास्ट पेस में उसको मूव करते हैं, देन समहाउ द क्वालिटी डिग्रेड्स. सो वी एज अ टीम हैव डिसाइडेड कि फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स 3 years विल जस्ट कीप वन फ्रेंचाइज सेंटर. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमें काफ़ी रिक्वेस्ट आते हैं फॉर फ्रेंचाइज सेंटर, यू नो, फॉर गेटिंग द ब्रांड नेम एंड यू नो स्टार्टिंग इन पुणे, इन दिल्ली एंड what all places. But we have decided a you know specific period जब तक हम लोग उसका franchise centers roll out नहीं करेंगे. But yes, in future surely we are going to do that. Okay. So how are your products priced? Because अगर हम बिगीज की बात करें तो ये बहुत सारा न्यूज़ में भी आता है that you know they are already overpriced. Correct. So हर कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाता उस लेवल की एजुकेशन या फिर वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या फिर वो एक जो एडेड एडवांटेज है एक स्टूडेंट को जो मिलनी चाहिए जो पेरेंट्स चाहते हैं, हर कोई वो अफोर्ड ही नहीं कर पाता बिकॉज इट्स इन लैक्स. Correct. लाखों की ऑनलाइन पढ़ाइयाँ हो रही It's in lakhs, yes. So this is one of the things जो हमने पहले डिस्कस की थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एवरीथिंग. सो हमने जो हमारा मतलब प्रोपोजिशन रखा है विथ रिस्पेक्ट टू द फीस और एकेडमिक यू नो ट्यूशन फी वट एवर इट इज़, वी हैव केप्ट इट वेरी मीडियोकर. सो ऑन एन एवरेज इफ आई गिव यू एन एवरेज टिकट प्राइस फॉर आर प्रीमियम कोर्सेज जैसे JEE हो गया, कैट हो गया, नीट हो गया, जिसका डिमांड ज़्यादा होता है और जिसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है बाहर. तो अगर आप एक कैटेगरी क्लास जो स्टार्टअप से बड़े बड़े उनका फीस देखोगे तो इट्स अराउंड अबाउट 5 to 6 lakhs. वही हमारा है 1,65,000. per Yes. annum? That is for 2 years per course. The course Per is for 2 course, years. 2 years, Yes. 5 lakhs. Yes. That's So that course fees goes around 1.65 you know lakhs for us. So this is a significant difference. fairly priced and Fairly काफी priced. competitive pricing So है. there are you know many edtechs जो 3,000 और 5,000 में भी देते हैं as a matter of fact. But you know we have not you know whatever is reasonable and whatever we feel is necessary, we have you know landed on that particular price. And apart from this edtech startup, like do you also have any other startups going on or any Yes, other so industry? as you said, I'm a serial entrepreneur. I've done a lot of startups, so I'm not going to stop on one startup. So I'm already planning on launching a food startup, which is a QSR, quick service restaurant, which would be dealing with healthy snacks and as we like to call it like junk food. And ये case study मैंने मेरे students से ही लिया है कि the amount of junk food that they are eating, which is not good for their health, and because of this, early age you know diseases are you know coming into play. You must have heard heart attacks and all have become very common between 30 to 50, which was not there. ठीक है, so we decided, me and one of my partner who is going to come on board. August 15 is the date that we have kept, and we are going to launch this By the Bay you know chain. So this is going to be you know a QSR chain. That was the line of thinking behind this particular you know But startup. again, stepping into industry जो already captured by biggies, dominated by biggies. So what is your USP of By the Bay? ओके, सो बाय द बे का यूएसपी यही है, जैसा मैंने बोला आपको कि हमने एक स्टडी किया था अबाउट द अनहेल्दी स्नैक्स और जंक फूड दैट पीपल आर ईटिंग. वी हैव टेकन अटरमोस्ट केयर टू मेक श्योर कि हमारे प्रोडक्ट्स वुड बी वेरी हेल्दी, दे विल बी ऑर्गेनिक, and we would not be you know using anything that will ultimately harm anyone's health or you know remotely be responsible for it. This is one thing that we have kept apart from you know obviously making it more tasty. So this is what you can say that is USP. And talking about saturation in the market, see आज के डेट में हर सेक्टर में saturation आते जा रहा है, ठीक है, but we being blessed Indians, we have a population of 1.4 billion people, so no amount of startups are enough to cater to that population. So ये By the Bay का आप जो products हैं आप इसकी pricing कैसे कर रहे हैं? Is it competitive enough? And how are you you know how are you focusing on the quality and the menu as in the items that are being already served by somebody else? Okay, so just for example, I'll tell you, if normally in most of the you know snack industry and junk industry, let's suppose if they are using groundnut oil or let's suppose they're using soya oil. So we have decided to opt for olive oil. Just an example I'm giving you, जहाँ से आपको एक idea आएगा. Now talking about the price factor, obviously if you are using good quality products, definitely it will be at a premium. But then we don't want to you know eat all these things at the expense of our life. So that 10-20 rupees difference would be there. I wouldn't you know be misleading you by saying कि नहीं हमारा pricing competitive एकदम Because कम रहेगा. organic is expensive. Yes, it's expensive. So that's what. And in our pilot phase, people have you know opted to buy it at that price. So that is one good sign कि लोगों में awareness है और लोग उतना premium देने को भी आज ready हैं आज के डेट में.
So, are you also adding local Mumbai ka ya local India ka touch? Like, does it reflect in your menu? Yes, so I wouldn't, want to Reveal it, reveal yeah, most of the yeah. things, but yes, as a matter of fact, जो जंक फूड होता है उसके साथ एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है चटनी या we like to call it sauce or something like that. So we are kind of working on Indian masalas to bring in that flavor, and give it to our, target audience. So, what is your vision? ये QSR जो market है India की, or if we talk only about by the way, so where will it go in another 1 or 2 years? So 1 or 2 years, I really want to establish this brand. Get the word going. First couple of years is just the word going that yes, this is good. You should try it and it's healthy. That's brand building for the first couple of years, and then maybe after a couple of years, the scaling wala part will start, wherein we'll try to take it pan India in the next 4 to 5 years span. So right now it will start from Mumbai. Yes, it will start from Mumbai and Thane region. Now Mumbai being divided into Mumbai, Navi Mumbai and Thane. So yeah, all the. And by when will you start planning to expand it into maybe Kolkata, Delhi, Hyderabad, Bengaluru, So like that, metros? Or yeah. So after a couple of years of branding and building a. couple of years. Yes, मतलब couple अब of years. महाराष्ट्र की बाहर अगर अभी निकलना है तो it will take couple of years. Because this is being food industry, the logistics and everything इसका ध्यान रखना पड़ता है because it's a food. ठीक है, तो what is the time span between Mumbai to Kolkata? How we need to do that and how we do not need to do that? We have to be very careful about it, and hence we are taking this first couple of years, first as a learning experience, second as a feedback from our customers, and third as a I said brand building purpose. So शुभम, जो दोनों आपने इंडस्ट्रीज ऑलरेडी स्टेप अप कर ली हैं तो बहुत सैचुरेटेड तो खैर है ही, बट इनमें जो बिगीज हैं दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द मार्केटिंग एंड एवरीथिंग, एडवर्टाइजिंग. So how are you coping these expenses? Because ये छोटे मोटे expenses नहीं है. Yeah, true. So actually, मेरा ये मानना है as an entrepreneur, and I think most of the entrepreneurs will agree with me. आज के डेट में इंडिया में स्टार्टअप का एक कल्चर आ गया जहाँ पे you start a startup, do a bit of a pilot for a month or so, create a good pitch, a PPT, and then you raise funds, and then you start burning your cash. In the long run, if you analyze ये startups, ये spiral down होते जा रहे हैं. So my ideology behind startup is a typical businessman वाला. From day one, I want profits, and I would start with small little branding, not too much of a branding, but word of mouth. That's the best possible marketing thing that you can have. My PrepSmart, the whole empire of PrepSmart have been created on word of mouth. सो आपके पास अगर वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, उसके लिए तो आपको पैसे नहीं लगने वाले. सो एज अ स्टार्टअप ओनर आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट विथ वर्ड ऑफ माउथ, एंड देन स्लोली एंड स्टेडीली यू कैन एम्प अप योर मार्केटिंग बजट एज योर बिजनेस इज ग्रोइंग. सो आपने ये अपनी बुक्स में भी देखा होगा, जितनी भी आपने initial funding से start करा, where have you reached, like where has the PrepSmart reached? So initially when we had started, our valuation was around about 37.5 crore. We were 3 partners on board. How many years back? That was around about 2.5 years back. Okay, when we stepped out from online to offline thing. And currently we are somewhat ranged between 200 to 225 CR, and that's just with one franchise center, and we are just online right now. So this is our valuation for PrepSmart currently with respect to the revenue and the various multiples that are coming in. But you are also exploring franchise options for both the businesses. Yes. As a matter of fact, not exploring, we have hit lined up. Everything is in the pipeline, and we plan to distribute our franchises in a couple of years again. In the end, Shubham, just one message that you would like to give to budding entrepreneurs. So the message is pretty clear. If you are getting into startup, don't be scared about कितना competition है बाहर. Do proper thorough research. आपका research करके आओ. Don't go behind big money, behind big investment. There will be a lot of pressure. Start with small, and then expand it slowly. And again, जो मैंने पहले भी बोला है, the best form of marketing is word of mouth. So please rely on word of mouth. That will definitely help you. Well, that was it with Dr. Shubham Mahajan, and we'll have more interactions, more stories on Paisa Live.